हम में से ज़्यादातर लोग आपस में बात करके, ब्रेन्स का नेटवर्किंग करके एक बेटर सॉल्यूशन निकाल पाते हैं। ये सभी काम आज की तारीख में हमें करना है जब तक ये अतिवृष्टि, ये बाढ़ की सिचुएशन डाउन नहीं होती है। वापस वेलकम फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर ये डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही एक पर्टिनेंट और बहुत ही रिलेवेंट सिचुएशन है कि बाज़ार में भारी मंदी है और बहुत सारे लोग जो अपने 30s में, 40s में, 50s में हैं और जिन्होंने अपने कैरियर के अंदर एक बढ़ता हुआ ग्राफ देखा है, एक लेवल पे जाके सक्सेसफुल हो गए, स्टेबल बिजनेस चल रहा था, स्टेबल नौकरी चल रही थी और सडनली पहले 2 साल कोरोना आ गया, उसके बाद ये पीछे पीछे 2022 वाली मंदी आ गई। बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं, इवन मिलने वाले लोग हैं, उनका ये सवाल है कि अभी इस कंटिन्यूशन में जो 3 साल ऐसे चले हैं जिसके अंदर जमा जमाया जो बिजनेस है उसमें काफ़ी हद तक एक डाउन टर्न आ गया है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, मंदी इतनी भयावह लग रही है कि आगे बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जॉब छूट गई है, ले ऑफ हो गए हैं तो उसमें क्या करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इश्यू ज़्यादा उन लोगों का है जिन्होंने कुछ एक सक्सेस देख लिया है, 10-20 साल बिजनेस कर लिया, स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, बिजनेस कर लिया, 10-1 साल नौकरी कर ली, अब उन्होंने उसके हिसाब से लोन्स ले लिए हैं, हाउसिंग लोन चल रहा है, कार लोन चल रहा है, बिजनेस लोन्स चल रहे हैं और ये सारा का सारा जो बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है इतना ज़्यादा ख़राब दिख रहा है कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या चाहिए। और भयावह सिचुएशन इतनी ज़्यादा लग रही है कि उनको ऐसा लग रहा है कि इसमें अब करेंगे क्या, और पैरालिसिस की सिचुएशन चली गई, यानी कि एक मेंटल पैरालिसिस हो गया है जहाँ सोचने की क्षमता जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, इसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ये एक वीडियो एक जनरल वीडियो है, इसमें मैं कोई स्पेसिफिक स्टेप्स नहीं बताऊंगा कि ऐसा करो वैसा करो, क्योंकि हर व्यक्ति का, हर बिजनेस का, हर जॉब का अपनी एक इंडिविजुअल स्थिति होगी, उसको इंडिविजुअली एनालाइज करके वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ब्रॉडर सेंस में हम इसको कैसे एड्रेस करें उस पर अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों बात यह है, कोई भी समस्या आपकी जो ओवरऑल लाइफ है उससे बड़ी नहीं हो सकती, यानी कि समस्या कितनी भी बड़ी हो उसका कोई ना कोई एक अंत होता है, हर टनल की दूसरी तरफ एक वापस ओपनिंग निकलती है। तो मंदी में हमें हमेशा मंदी लगेगी, तेजी में हमेशा तेजी लगेगी। जैसे कि 2017-18 में जब इकोनॉमी ओवरहीट कर रही थी, बहुत बढ़िया चल रहा था, तो सबको ऐसा लग रहा था बहुत तेजी चलेगी और ये ऐसा ही चलता रहेगा। और अभी 2-2.5 साल हमने मंदी क्या देख ली, ऐसा लग रहा है अभी मंदी शायद हमेशा के लिए हो गई और पता नहीं आगे क्या होगा। यहाँ पे यूक्रेन युद्ध चल रहा है, दूसरी जगह युद्ध की सिचुएशन बन रही है, पता नहीं आगे इकोनॉमी का क्या होने वाला है। तो हमें इसमें बिल्कुल भी घबराने का कोई मैटर नहीं है। डेफिनेटली सिचुएशन भयावह लग रही है, डेफिनेटली बहुत लोगों को आज एक सोचने की क्षमता वो खो बैठे हैं या सोच नहीं पा रहे हैं, मतलब टेम्पररीली उनकी सिचुएशन ऐसी हो गई वो सोच नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप आराम से काम डाउन हो जाएं। इस बात को याद रखें कि जब अतिवृष्टि हो रही हो, यानी कि जब बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही है और जो सूखे नदी नाले होते हैं, जो हम लोग नॉर्मली रास्तों पे चलते हैं तो एक लो पुल वगैरह होता है, उस लो पुल में कोई पानी ऐसा चल नहीं रहा होता ऊपर से, लेकिन जिस वक्त बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो बरसाती नदियाँ जो होती है बहुत उफान पे आ जाती है और उस पुल के ऊपर से रपट चल रही होती है, यानी कि 5-5, 6-6 इंच, कई बार 1-1 फीट तक पानी पुल के ऊपर से बह रहा होता है। सुनामी आती है तो सुनामी के अंदर कई फीट ऊपर, कई मीटर्स ऊपर तक पानी लैंड एरिया में आ जाता है। ऐसे टाइम पे जब आपकी जो भी क्षमताएं हैं उस क्षमता से बड़ी जब कोई समस्या हो, उसको ठीक करने के लिए पहली बात, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जिस चीज़ के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते हैं उसको एंड्योर करना पड़ेगा। इंग्लिश में कहावत है, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड, मतलब जिस चीज़ का अभी आप इलाज नहीं कर सकते हैं उसको सहन करें। तो मान लीजिए आपने उस पुल के कॉर्नर पे आप खड़े हैं और रपट चल रही है, पानी ऊपर से बह रहा है, आपको अब ये चिंता सता रही है बरसात कब खत्म होगी, पानी और बढ़ ना जाए, मैं कब अपने गंतव्य पे पहुंचूंगा, डेस्टिनेशन पे पहुंचूंगा, कब इस पुल को पार करके जाऊंगा। सुनामी में आपके पास कोई रास्ता नहीं होता है, आप सिर्फ एक ऊंचे एरिया में जाके बैठ सकते हैं, सुनामी का पानी को उतरने का इंतजार करना पड़ता है। इसी तरह से बारिश का वेट करना पड़ता है कि ये बारिश कब खत्म होगी और ये जो रपट चल रही है जब सेफ लेवल पे आ जाएगी तब मैं गाड़ी निकाल लूंगा। यही सिचुएशन आज बाजार की है, यही सिचुएशन आपके जॉब मार्केट की है। आप इस पूरी सिनेरियो के अंदर चिंता करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं
और चिंता करके उसका कोई हल निकाल नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप चिंता करना बंद कर दें। जो भी बाजार की स्थिति है ये अपने आप ठीक होगी। गवर्नमेंट लेवल्स पे, मल्टीनेशनल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें हो रही है। आरबीआई जो गवर्नमेंट की जो सेंट्रल बैंक है, देश की सेंट्रल बैंक है, वो उस पर वर्क कर रही है, सरकारें काम कर रही है। इसके ऊपर किसी एक व्यक्ति का या एक बिजनेस का बहुत ज़्यादा जोर चलता नहीं है। तो ये सिचुएशन अपने आउट ऑफ कंट्रोल है, सुनामी की तरह है या बाढ़ की तरह है। इसमें हम उस पानी को उतर जाने का इंतज़ार करें। बाजार की स्थितियाँ 1-1.5 साल में नॉर्मल हो जाएगी, होनी स्टार्ट हो जाएगी, धीरे धीरे करके फिर से वो तेज़ी आ जाएगी। जब तक वो नहीं आती है आप अपने आप को चिंता में न डुबाएं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यदि आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही है या आपके कोई बिजनेस में प्रॉब्लम चल रही है, जॉब प्रॉब्लम चल रही है, तो अपने दोस्तों से मिलें, परिवार में बात करें। आप अपने स्पाउस से बात करें, वाइफ है वाइफ से बात करें, वाइफ जो लेडीज़ हैं हस्बैंड से बात करें, फैमिली में बात करें, फादर मदर से बात करें, बच्चे अगर बड़े हैं तो उनके साथ बैठ के अपनी स्थिति को उनको अवगत करें, उसको लेके घुटे नहीं। क्योंकि ज़्यादातर जो वर्किंग मेल मेंबर्स खास तौर पे जो होते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है, उनका मेल ईगो हर्ट होता है ये बताने में कि मैं समस्या में हूँ, समस्या से ग्रसित हूँ। नहीं, इसमें कोई समस्या से आप अकेले ग्रसित नहीं हैं। दूसरा, आप अपने आप को दोष देना बंद करें। बहुत लोगों को मैंने ये कहते सुना है, यार मैंने ये नहीं किया, अगर मैं उस वक्त ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, ऐसा करता तो वैसा हो जाता, मैंने वो गलती कर दी। किसी ने कोई गलती नहीं करी। हर व्यक्ति जो जीवन जी रहा है, जो कुछ भी काम कर रहा है, जो काम कर रहा है वो गलती भी कर सकता है। आपने अभी इस रास्ते पे गए, इसमें आपको गलती लग रही है, उस रास्ते पे जाते तो शायद उधर भी गलती लगती। तो अपने आप को दोष देना बंद करें, सेल्फ पिटिंग बंद करें। यानी कि आप खुद के ऊपर तरस खाना या खुद की अपनी सिचुएशन को एनालाइज करके ये सोचना कि मेरे साथ ही ये सब कुछ हो रहा है और मैं परेशान हूँ, ये सिचुएशन भी आप उसको दिमाग से निकालें। ये सभी के साथ है आज की सिचुएशन। आप अपने फ्रेंड्स, जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनसे मिलें, बिजनेस में जो आपके फ्रेंड्स हैं उनसे मिलें, सिचुएशंस को डिस्कस करें। आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर लोग इसी सिचुएशन में, सब एवरीबडी इज सेलिंग इन द सेम बोट। किसी की समस्या बड़ी है, किसी की छोटी है, पर हर व्यक्ति समस्या से ग्रसित है। तो आप लोगों से मिलना शुरू करें। रोज सुबह बिस्तर छोड़ के उठेंगे, क्यों उठेंगे उसको डिफाइन करें, क्योंकि काम धंधा ही एक काम नहीं है। लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें हैं। अपने आप से उठ करके भी समाज में बहुत काम है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं काम धंधे के अलावा भी, अपने माइंड को पॉजिटिव फ्रेम में रखने के लिए। तो आपका बिजनेस है, आप बिजनेस में जाइए, नौकरी है नौकरी पे जाइए, नौकरी छूट गई है कोई बात नहीं, आप घर पे बैठें और आप अपनी स्किल सेट्स को बढ़ाएं। यूट्यूब पे आज बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है फ्री में, आप उसको रीड करें, उसको लिसन करें। कोई भी नया स्किल्स है उसको डेवलप करें, बुक्स को पढ़ सकते हैं। जॉब कर रहे हैं और बिजनेस में हैं, दोनों ही केस के अंदर। स्टूडेंट हैं तो भी कर सकते हैं, जॉब सीख कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं। कुल मिला के अपने स्किल्स के ऊपर वर्क करें और सुबह रोज एक शेड्यूल के हिसाब से, जो शेड्यूल एक तेजी के अंदर आपका था वही मंदी में भी बना के रखें। आप टाइम पे तैयार हो, टाइम पे आप वर्क करें, तो वर्क पे जाएं और टाइम पे आप जो भी फ्री टाइम है उस फ्री टाइम के अंदर आप अपने स्किल्स को डेवलप करें। पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ रहें, लोगों से मिलें। मेरे फादर एक बात कहते थे कि कोई पूरी जिंदगी का जो हल है वो एक दिन में बैठ के नहीं निकाल सकते। तो आज 2 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, हमें नहीं पता। कल क्या हो गया, मैंने क्या फैसले ले लिए, उसका क्या आज इफेक्ट आया, उस पर रोने पीटने से कुछ नहीं होना है। आज का दिन हमारे पास है, ये वक्त हमारे पास है, इस वक्त को हम कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ, हमें उतने पे ही ध्यान देना है। वही बेस्ट आज आप कर सकते हो। कल को आज आप नहीं जी सकते, गए कल को आज आप ठीक नहीं कर सकते। आज का दिन हम क्या बेटर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गिवन सिचुएशन के अंदर। अगर बिजनेस अच्छा चल रहा होता तो डेफिनेटली हम बिजनेस में जाके काम कर रहे होते, नौकरी अच्छी चल रही होती तो वहाँ जाके काम कर रहे होते। अब आज अगर बिजनेस सही नहीं चल रहा है, बिजनेस में मंदी है, नौकरी नहीं है या नौकरी में काम ज़्यादा नहीं है, तो बाकी के टाइम को हम पॉजिटिव वे में कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं उस पर दिमाग लगाएं। तो उससे होगा ये कि आप बिल्कुल एक नेगेटिव फ्रेम से बाहर निकलेंगे। जो एक पैरालिटिक सिचुएशन हो गई है, यानी कि आपकी सोचने की क्षमता क्षीण हो जाती है या आप बिल्कुल नंब हो जाते हैं, आप को समझ में नहीं आता है करना क्या है, उस सिचुएशन से आप बाहर निकलते हैं। क्योंकि अभी आप जो कर सकते हैं वो करिए। आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़िए। स्किल डेवलप कर सकते हैं, स्किल डेवलप कीजिए। इन दोनों में मन नहीं लग रहा है, आप अपने दोस्तों से मिलिए, बिजनेस फ्रेंड से मिलिए, पर्सनल फ्रेंड से मिलिए, लाइटर मोमेंट्स ऑफ लाइफ, फैमिली को टाइम दीजिए और इंतजार कीजिए कि ये बाजार कब ठीक हो जाता है। प्रैक्टिकली बहुत कुछ करना है। बिजनेस में जो आप कर रहे हैं वो करें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसको बंद कर दो। नौकरी ढूंढने के लिए आप जो कर रहे हैं उसको करो, लेकिन ओवरली
उसको चिंतित ना हो उसको लेकर के कि नहीं मिल रही है, नहीं मिलेगी, बाजार डाउन है। अगर नौकरी छूट गई है तो इजीली नहीं मिलने वाली है। बिजनेस में क्लाइंट छूट गया है, बिजनेस छूट गया है, बिजनेस आ नहीं रहा है, इजीली नहीं आने वाला है। ये आपके साथ नहीं, सबके साथ है। तो उसके बारे में चिंतित होना बंद करें, प्रयास करें, लेकिन बाकी का टाइम जो है उसको पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में लोगों से मिलने में करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हेल्प सीख करें। एक बहुत बड़ा मेल ईगो होता है कि मैं मदद कैसे मांग लूं। नहीं, मैं नहीं मांग सकता, वो क्या सोचेगा, या मैं अपने आप को कमजोर शो करूंगा। मदद मांगना कोई कमजोरी की निशानी नहीं है। अगर आप किसी सिचुएशन में हैं, आपको कोई कंसल्टेंसी चाहिए, आपको किसी से बात करने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है, या अदरवाइज कोई हेल्प चाहिए, आप अपने किसी भी फ्रेंड से जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं उनसे बात करके आप मदद मांगे। अगर आपने कोई चीज़ मांगी नहीं है, मदद मांगी नहीं है, तो आंसर नो ही होने वाला है। जब हम मांग ही नहीं रहे हैं तो आंसर नो ही है। आप जब बात करेंगे, कोई मदद मांगेंगे, मदद के बारे, किसी बारे में, सिचुएशन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो हो सकता है कुछ मदद मिलेगी, हो सकता है कोई आपको सोल्यूशन मिलेगा। क्योंकि एक सिंगल ब्रेन जो सोच सकता है उससे बेहतर दो ब्रेन सोच सकते हैं। आप और आपकी वाइफ मिलकर जो सोच सकते हैं वो आप अकेले नहीं सोच सकते। आप और आपका परिवार मिलकर जो सोच सकता है वो आप अकेले नहीं सोच सकते। इसी तरीके से आप जब अपने इवन कंपटीटर से भी बैठ के बात करें और अपने पीयर ग्रुप से बैठ के बात करें तो आपका ब्रेन खुलेगा, उसमें से सॉल्यूशंस निकलेंगे। आप एक कमरे में अगर अपने आप को बंद करके खुद ही उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, वो महात्मा लोग करते थे, पहले मेडिटेशन में जाते थे, उनको ज्ञान स्फुटित होता था, ऐसे बहुत कम लोग होंगे अपने में से जो ऐसा कर पाएंगे। हम में से ज़्यादातर लोग आपस में बात करके, ब्रेन्स का नेटवर्किंग करके एक बेटर सॉल्यूशन निकाल पाते हैं। ये सभी काम आज की तारीख में हमें करना है। जब तक ये अतिवृष्टि, ये बाढ़ की सिचुएशन डाउन नहीं होती है, वापस से सड़कें खुल नहीं जाती है और गाड़ियां दौड़ने नहीं लग जाती है, तब तक आपको ये सभी काम करना है, इंतजार करना है, और इंतजार करते हुए अपने आप को इम्प्रूव करना है और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रखना है, लोगों से मिलते रहना है। मेरे ख्याल से मैं अपने पॉइंट को क्लियर कर पाया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मैं पर्सनल प्रॉब्लम्स को लेकर के भी एक वीडियो लेके आऊँगा। उम्मीद करूँगा कि वो भी आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।